जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के स्पंकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक है पास्ट टेंस के सबसे छोटू बच्चों यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से आज गहराई तक घुस के समझने वाले हैं और उसे डिटेल्स में जान। तो सबसे पहले इसके हिंदी पहचान को समझते हैं। तो जब भी इसके हिंदी पहचान की बात आती है तो जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि दिया रहे तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं और इसी के रूल के अनुसार उसके सेंटेंस फॉर्मेशन किए जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए इसके सारे स्ट्रक्चर्स को यानी 6 टाइप स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझते हैं। तो जब भी पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आती है तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। और इसमें सबसे आसान चीज़ है कि हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही लगेंगे, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म प्लस सब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर समय सूचक शब्द। तो फिर यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर। तो जहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात है यानी कि जब उस समय सूचक शब्द का नाम दिया हो यानी उसकी पहचान एकदम क्लियर है कि उस समय से वो काम शुरू हुआ, तो वहाँ पे सिंस। और जब पीरियड दिखाया जाए कि 2 दिनों से 5 दिनों से कई सालों से ऐसा पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहाँ पे फॉर का यूज किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। तो अब जो है जब निगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आती है तो वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर और फिर समय सूचक शब्द, या फिर सब्जेक्ट प्लस हैड और नॉट को कंट्रैक्ट करके भी बड़ा जैसे हैडन करके भी वो बोल सकते हैं। और जब इसके क्वेश्चनिंग की बात आती है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग में ही हैड लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर समय सूचक शब्द, फिर क्वेश्चन मार्क और बोलने में क्वेश्चन का एक्सप्रेशन। अब जब निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात आती है तो उसका स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर समय सूचक शब्द, फिर क्वेश्चन मार्क। या फिर हेड नोट को कंट्रैक्ट करके भी बोल सकते हैं, हेड ऑन स्टार्टिंग में ही लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट फिर बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर समय सूचक शब्द। अब जब डबल क्वेश्चन की बात है WH क्वेश्चन की बात आती है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर होगा उसका स्टार्टिंग में WH वर्ड में से कोई एक प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस है बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर समय सूचक शब्द, फिर क्वेश्चन मार्क। जब इसके डबल निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात होगी तो उसका स्ट्रक्चर होगा स्टार्टिंग में WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर समय सूचक शब्द, फिर क्वेश्चन मार्क। या फिर सबसे पहले WH वर्ड फिर हेड ऑन, तो हेड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके बोलेंगे तो हेड ऑन प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर समय सूचक शब्द, फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब जो है अभी तो हम रूल सारे सीख लिए, लेकिन अब क्या होगा कि एक और फार्मूला जैसा रह जाएगा। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक हिंदी सेंटेंस को लेंगे और उस पर इस टाइप के सेंटेंस फॉर्मेशन को करके और इसे प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे कहाँ यूज होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, ये फॉर्मूला पढ़ेगा जब बोलने की बारी आएगी तो वहाँ पे हम मुंह देखेंगे। तो एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं, वो सेंटेंस है शीला 7 साल से बाजार जा रही थी। तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे शीला हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 7 ईयर। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट समय का नाम नहीं दिया गया है इसलिए फॉर लगाएंगे, ड्यूरेशन दिखाया गया है। अब जब निगेटिव बोलना होगा जैसे कि शीला 7 साल से बाजार नहीं जा रही थी तो इसे हम बोलेंगे अंग्रेजी में शीला हैडंट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 7 ईयर। या फिर हैड नोट भी बोल सकते हैं। अब जब क्वेश्चन करना हो, सिंपल क्वेश्चन यस नो वाला क्वेश्चन कि क्या सीता 7 साल से बाजार जा रही थी तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे
had Sheila been going to market for 7 years। और इसके ही निगेटिव अगर क्वेश्चन करने हो, जैसे क्या शीला 7 साल से बाजार नहीं जा रही थी, तो उसे अंग्रेजी में बोलेंगे हैड शीला नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 7 years, या फिर हैडंट शीला बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 7 years। और जब WH क्वेश्चन की बात आएगी, यानी कि जब पूछा जाए, थोड़ा डिटेल्स जानना हो कि शीला क्यों 7 साल से बाजार जा रही थी, तो उसे अंग्रेजी में बोलेंगे वाई हैड शीला बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 7 years। और जब इसे निगेटिव इंट्रो जब क्वेश्चन करना हो WH के साथ, जैसे कि शीला 7 साल से क्यों बाजार नहीं जा रही थी, तो उसे अंग्रेजी में बोलेंगे वाई हैड शीला नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 7 years, या फिर वाई हैडंट शीला बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 7 years। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है, और आप सभी इस टॉपिक को पूरे डीपली और डिटेल्स में समझ पाए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।